तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और चंद्र युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे नवम भाव के लिए। नवम भाव में जहां पर राहु और चंद्रमा दोनों ही आपके मेष राशि में स्थित होंगे। मेष राशि में स्थित होते हुए ऐसा जातक अपने जन्म स्थल से दूर ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। साथ ही वो देश विशेष में काफी ज्यादा फेमस होगा। जातक अपनी हायर लर्निंग पे या हायर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते हुए दिखेगा। साथ ही उसके अंदर क्वालिटीज बहुत ज्यादा होंगी। उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल देखा जा सकता है। जहाँ तक अपनी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेगा, साथ ही उसको विदेश में घूमने फिरने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा रहेगी। अब यहाँ आपको मंगल को देखना होगा। मंगल इन दोनों के ही डिस्पोजिटर हैं। तो मंगल आपके चार्ट में क्योंकि कारक ग्रह भी हैं, और अगर मंगल आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली भी होंगे। यहाँ चंद्रमा आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में जातक को अपनी एजुकेशन या हायर लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही साथ जातक रिश्तों में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा। इस प्रकार का जातक लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होगा। साथ ही ये फायरी साइन है। फायरी साइन में जातक की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। हम ऐसे जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट को एक परफेक्ट तरीके से कभी भी यूज़ नहीं कर पाते। साथ ही ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होंगे। इस प्रकार के जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद लेके लाइफ में जीने वाले होते हैं, और हमेशा इनका कोई ना कोई पर्पज़ होता ही है जीने का। साथ ही ये हमेशा एक हायर गोल लेके चलते हैं लाइफ में। तो ऐसे जातक आध्यात्मिक फील्ड में या धार्मिक फील्ड में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखे जा सकते हैं। अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो राहु आपके सबसे पहले लगन पर ही दृष्टि डालेंगे, जिससे वो आपको और भी ज्यादा ऑब्सेशन प्रोवाइड करेंगे नवम भाव से जुड़े कार्यों के लिए। ऐसा जातक इवन अपने हायर स्टडी के पर्पज से या इवन धार्मिक पर्पज से विदेश यात्रा कर सकता है या विदेश में सेटल भी हो सकता है। राहु की दृष्टि लगन पर पड़े तो जातक टैलेंटेड बहुत ज्यादा होगा, काफी बुद्धिमान होगा, काफी चालाक और चतुर होगा। साथ ही वो अपने खुद के कार्य निपटाने में काफी माहिर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थल के जो लोग हैं उनसे वो उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहता, बल्कि विदेशी लोगों या दूसरे धर्म या दूसरी संस्कृतियों के लोगों से उसका ज्यादा एक अच्छा बॉन्ड रहता है। इस प्रकार का जातक लेकिन घूमने फिरने की इच्छा रखने वाला होगा। साथ ही साथ जातक में धैर्य की काफी ज्यादा कमी होगी। अगर सूर्य का संबंध या मंगल का संबंध लगन से है तो इस बात की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है कि जातक में धैर्य की काफी ज्यादा कमी रहेगी। अब यहाँ पे राहु चंद्रमा है तो जातक को मेनली अपनी जो हॉबीज हैं, अपना जो टैलेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जातक को प्लानिंग करते समय कभी भी ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जातक अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल रहेगा। जातक को यहाँ प्रैक्टिकल होना आवश्यक होगा। साथ ही साथ वो अपनी फैमिली और अपने परिवार के लोगों के प्रति भी काफी डेडिकेटेड होगा, लेकिन हो सकता है कि उसको फैमिली के साथ बिताने के लिए उतना ज्यादा समय नहीं मिल पाता हो। जब तक अपने कैरियर या अपने कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही ज्यादातर समय लगाएगा। उसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों ही आपके थर्ड हाउस पे दृष्टि डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका राहु के साथ कोई भी अगर अन्य ग्रह बैठा है यहाँ मेष राशि में, उस ग्रह को आपको देखना होगा, क्योंकि राहु उस ग्रह की क्वालिटीज को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही उस ग्रह का प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफी ज्यादा हो सकता है। यहाँ अब देखना होगा कि चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज हैं राहु के। जितने ज्यादा राहु के चंद्रमा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपको ऑब्सेसिव बनाएंगे। साथ ही साथ आपकी हायर एजुकेशन या हायर लर्निंग के लिए आपको रुझान देंगे। यहाँ पे दोनों का दृष्टि जो थर्ड हाउस पे पड़ रहा है, कुछ हद तक यहाँ आपको राहु हेल्प कर सकते हैं आपकी स्टडीज वगैरह के लिए या आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आपकी एबिलिटीज हैं। यहाँ केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा, क्योंकि उस ग्रह की जो क्वालिटीज हैं उसको केतु एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, इसलिए आपको उस ग्रह विशेष से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बल्कि यहाँ अगर मंगल का प्रभाव हो या सूर्य का प्रभाव थर्ड हाउस पे हो तो वो ग्रह आपको यहाँ ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब तक अपने भाई बहन और रिलेटिव्स के साथ इवन बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का गैप देखेगा। साथ ही जब तक हार्डवर्किंग तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसके हार्डवर्क उसके बहुत अच्छे से काम नहीं आ सकेगी। इसके बाद यहाँ से राहु पांचवें भाव पे दृष्टि डालेंगे। अब यहाँ राहु तीसरे और पांचवें दोनों ही भावों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मेन बात ये है कि आपका जो थर्ड हाउस है वहाँ केतु स्थित है, इसलिए हार्डवर्किंग तो आप होंगे ही होंगे, लेकिन आपका हार्डवर्क कितना ज्यादा सही दिशा में होगा इसका आपको देखना होगा। राहु की दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है वो आपको काफी इमोशनल बनाएगी, संतान के प्रति भी और आपकी मैरिड लाइफ और आपके अन्य रिश्तों के प्रति भी। लेकिन ऐसा जब तक टैलेंटेड तो बहुत ही ज्यादा होगा, साथ ही उसका टैलेंट कभी कभी वास्तव में उसके इतना अच्छे से काम आएगा नहीं। यहाँ राहु अपने नीच के घर पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ अब जुपिटर का बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस्ड होना भी जरूरी है आपके चार्ट में। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़े तो जातक बहुत अच्छे विद्वान के तौर पे, पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकता है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आपको शुरुआती एजुकेशन में जरूर देखने को मिलेंगी।
अब यहाँ पे जो भी भाव का स्वामी आपका राहु से संबंध बनाएगा, स्पेशली युति, तो उस ग्रह से संबंधित भी आपका ऑब्सेशन बढ़ेगा और उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपका ऑब्सेशन बढ़ेगा। तो आपको उन ग्रह विशेष को देखना होगा जो भी यहाँ आपके नवम भाव में बैठे हैं राहु और चंद्रमा के साथ। इसके साथ साथ आपका जो राहु है, क्योंकि अब चंद्रमा पर तो ग्रहण लग चुका है, लेकिन राहु यहाँ फायरी साइन में, फायरी साइन का जो राहु होता है बहुत ही ज्यादा ओवर इमोशनल बनाता है, साथ ही साथ ऑब्सेशन भी बहुत ही ज्यादा देता है। तो यहाँ आपको हमेशा प्रैक्टिकल रहना होगा, साथ ही साथ रिश्तों को लेकर स्पेशली कोई भी प्रकार की बड़ी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी होगी। इसके अलावा जातक को घूमने फिरने का, यात्रा करने का मौका जीवन में बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन कभी कभी वो ज्यादा मौज मस्ती करने के लिए भी यात्राएं करेगा। तो इस प्रकार का कुछ प्रभाव रहेगा जब भी आपके राहु और चंद्रमा आपके नवम भाव में